नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र मंगल योग के बारे में। चंद्र मंगल से जो महालक्ष्मी योग बनता है उसके क्या परिणाम होते हैं, जीवन में क्या फलाफल मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्र मंगल योग जन्म कुंडली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। चंद्रमा मंगल के साथ स्थित होकर चंद्र मंगल का योग बनाता है, जिसे कुछ शास्त्रकारों ने लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग की संज्ञा दी है। यानी चंद्र मंगल से बनने वाला योग एक शुभ योग माना जाता है। चंद्रमा यदि मंगल के साथ स्थित होकर जन्म कुंडली में कहीं भी स्थित हो जाए, यानी एक साथ चंद्रमा और मंगल बैठ जाने से चंद्र मंगल का योग बनता है। इस योग को ही लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग की भी संज्ञा दी गई है। चंद्रमा और मंगल दोनों के कारकत्व को लेकर एक योग बनता है। यानी चंद्रमा जो फलाफल देते हैं उनके और मंगल जो फलाफल देते हैं उनके, ये दोनों के संयोग से एक ऐसी चीज उभरती है या एक ऐसा परिणाम प्राप्त होता है जिसे शुभ परिणाम की संज्ञा दी जा सकती है। यानी चंद्रमा के शुभ प्रभाव और मंगल के शुभ प्रभाव के संयोग से आपके जीवन में अनेक लाभ की स्थिति बन जाती है। इसी योग को हम चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग या लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, वहीं मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यहाँ एक चीज गौर देने की है कि चंद्रमा मंगल के वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, वहीं मंगल भी चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अतः चंद्र मंगल का योग बनने से हमें यह देखना आवश्यक होगा कि चंद्रमा कहीं नीच के ना हो रहे हो, मंगल कहीं नीच के ना हो रहे हो। चंद्रमा के नीच हो जाने से, मंगल के नीच हो जाने से यह योग पूर्ण फलाफल नहीं दे सकता है। यानी चंद्र मंगल का योग जन्म कुंडली में दिखने के बावजूद भी आपके जीवन में इसके शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकते। यानी चंद्रमा और मंगल का यह योग अन्य राशियों में विशेष फल देता है। हालांकि मंगल की एक राशि मेष राशि, इसमें चंद्रमा का भी बल विशेष होता है एवं मंगल वहां स्वगृही होती है। अतः मेष राशि में चंद्र मंगल का योग बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, इन भावों में यदि चंद्र मंगल का योग बन रहा हो तो यह निश्चित मानिए कि यह चंद्र मंगल योग पूर्णतः लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। यानी जीवन में आप विशेष धनार्जन प्राप्त करते हैं। चंद्र मंगल के योग का फलाफल में शास्त्रों में यह बताया गया है कि यह वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने वाला योग है। साथ ही साथ आप लोगों के आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराते हैं। ये दोनों योग को एक साथ मिलाकर हम देखते हैं तो यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आप लोगों के मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने वाले कार्यों से विशेष धनार्जन प्राप्त करते हैं। यानी चंद्र मंगल के प्रभाव से आप जो लोग मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, मकान इत्यादि से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, इन चीज़ों को आप खरीद बिक्री कर या इन क्षेत्रों से जुड़कर आप विशेष धनार्जन प्राप्त करते हैं। चंद्र मंगल का यह योग शुभ स्थान पे हो जाए, यानी जन्म कुंडली के केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 और जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव में यानी 1, 5, 9, इन भाव में यानी केंद्र भाव में और केंद्र त्रिकोण भाव में ये विशेष शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। हालांकि एकादश भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों भाव में भी चंद्र मंगल का योग का फलाफल विशेष प्राप्त होता है, क्योंकि एकादश भाव आय का भाव है। यहाँ बनने वाला चंद्र मंगल योग विशेष फलाफल देता है। आय भाव में स्थित होकर यह लक्ष्मी योग आपके जीवन में अनेक आय के साधन बना देते हैं। आप आय प्राप्त करने में आसानी महसूस करते हैं, यानी भाग्य का सहयोग आपके आय प्राप्ति में बना रहता है। द्वितीय भाव भी धन भाव कहा जाता है
और धन भाव में बनने वाला यह योग यानी मंगल और चंद्रमा का यह योग विशेष धनार्जन की स्थिति बनाता है। धन भाव में स्थित होने से आप धन कमाने के मामले को लेकर बड़ा भाग्यशाली होते हैं। कभी कभी यह चंद्र मंगल का योग अशुभ स्थान पे भी आ जाता है, यानी जन्म कुंडली के त्रिक भाव, छठा, आठवां और 12वां भाव। इन भाव में चंद्र मंगल का योग यदि बन रहा हो तो चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग पूर्णतः फलीभूत नहीं होता है। कहीं ना कहीं चंद्र मंगल से मिलने वाले लाभ में कमी रह जाता है। अशुभ स्थान पे स्थित होने से न केवल चंद्रमा के बल में कमी आता है बल्कि मंगल के भी बलाबल में कमी आता है और आप चंद्र मंगल से बनने वाले इस योग से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक देवता हैं और मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक देवता है। अतः इन चीज़ों के कमी रह जाने से जीवन में किसी कार्य को करने में उत्साह, उमंग की कमी महसूस करते हैं, लगनशीलता की कमी महसूस करते हैं, साहस, शक्ति की कमी महसूस करते हैं। अतः कार्य के अवसर आने के बावजूद भी आप उस कार्य को नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप आप वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो लाभ शास्त्रों में वर्णित है। कुछ शास्त्रकारों ने चंद्र मंगल के अशुभ स्थान पर स्थित होकर इस योग को अत्यंत निकृष्ट फल से जोड़कर देखा है। शास्त्रकारों का कहना है कि चंद्र मंगल का यह योग यदि अशुभ स्थान पर बन रहा हो तो आप चारित्रिक रूप से निर्बल होते हैं, साथ ही साथ अन्यायपूर्वक कार्यों में लगकर धनार्जन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, यानी आप धर्म, न्याय इत्यादि को छोड़कर किसी भी विधि से धनार्जन करने में रुचि रखने लगते हैं। यानी चंद्र मंगल का यह योग शुभ स्थानों पे तो शुभ कर्मों से फल देता है, यानी शुभ कर्मों से आप आय प्राप्त करते हैं, शुभ कर्मों से आप धन प्राप्त करते हैं। परंतु यही चंद्र मंगल का योग अशुभ स्थान पर स्थित हो जाए तो आप अशुभ कार्यों से, ऐसे कार्यों से जिसे धर्म विरुद्ध भी मान सकते हैं, न्याय विरुद्ध भी मान सकते हैं, उन कार्यों में भी रुचि लेकर आप धनार्जन करते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चंद्र मंगल का यह योग धन दिलाने के लिए एक सक्षम योग है। यदि आपके कुंडली में भी चंद्र मंगल का यह योग बन रहा है तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भी धन, संपत्ति, जमीन, मकान इत्यादि आसानी से प्राप्त होंगे। यदि चंद्र मंगल का योग जन्म कुंडली में होने के बावजूद भी आप पूर्ण फलाफल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यानी जन्म कुंडली में तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है परंतु जीवन में लक्ष्मी योग के कोई भी फल दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, तो यह निश्चित मानिए कि या तो चंद्रमा या तो मंगल अपने फलाफल देने में कमी कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति हो तो आप अपने जन्म कुंडली का आकलन करवा लें, चंद्रमा और मंगल के स्थिति के अनुसार इनके उपायों को करें। यानी शास्त्र में चंद्रमा और मंगल के बलाबल बढ़ाने के लिए जो भी उपाय वर्णित है उसका पालन करें, उसके उपाय करें। चंद्रमा और मंगल से जुड़े पूजा पाठ, चंद्रमा और मंगल से जुड़े रत्न उपरत्न, चंद्रमा और मंगल के दान इत्यादि का आकलन कर आप इन उपायों को करें, तब चंद्रमा और मंगल दोनों फलाफल देने के लिए श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएंगे और जीवन में आप भी चंद्र मंगल से बनने वाले लक्ष्मी योग से लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।